खेती के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है। खेती क्या है और हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम सब लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए खेती के बारे में हमको सब पता है। लेकिन डीपली कितना पता ये हमको पता नहीं है। एक हमारे अगर भारत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ किसान हैं और अधिक इंडस्ट्रीज के अलावा, ठीक है। तो जैविक खेती आखिर क्या चीज़ है? ये जैविक खेती तो समझ आता है हमें, ये खेती हमें समझ आता है, लेकिन जैविक क्या है बताइए? जैविक क्या है? जैविक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक। देखिए जैविक का अगर सीधा सा अर्थ हम देखें तो जैविक का मतलब है जो रासायनिक चीज़ों से मुक्त हो, जिसमें जहर वाली चीज़ ना हो, उसको हम कहते हैं जैविक, ऑर्गेनिक, शुद्ध एकदम। वातावरण जैसी एक चीज़ होती है जो शुद्ध होती है। हम आजकल क्या करते हैं, हम गेहूँ, चने, सोयाबीन इन सब की खेती कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम गेहूँ की खेती करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूरिया डीएपी डालते हैं, सबको पता है यूरिया डीएपी डालते हैं। लेकिन जो यूरिया डीएपी जब हम डालते हैं वो किस चीज़ में आता है? यूरिया डीएपी, डीएपी ये किस चीज़ में आता है? ये आता है रासायनिक। किस में आता है? रासायनिक। ऑर्गेनिक खेती में इनका कोई महत्व नहीं है। जब हम ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं उस चीज़ में हम ना ही यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं ना ही डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों से हट के खेती। अब आप कहोगे कि सर अब अगर हमारी फसल में यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे फिर पैदावार होगी कैसे? आजकल हर व्यक्ति है वो यूरिया डीएपी डाल रहा है और अधिक उपज निकाल रहा है। अगर हम यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारी फसल बहुत कम होगी, क्योंकि हमने उस लेवल तक उसका प्रयोग किया है कि यूरिया डीएपी के बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जैसे कि एक लत लगती है हमें गांजे की, कौन कौन गांजा पीता है? ठीक है, गांजे की हमें लत लग जाती है, शराबी लोगों को शराब की लत लग जाती है। ये चीज़ें उन्हें जब नहीं मिलती हैं तो क्या होता है? तड़प उठते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। वैसे हमने आदत डाल दी है यूरिया और डीएपी की। एक और लिख देते हैं यहाँ, यूरिया और डीएपी की। जब हम फसल को ये नहीं देंगे तो फसल भी क्या हो जाएगी? तड़प उठेगी कि भाई क्या कर रहे हो हमारे साथ, हम उपज नहीं दे सकते। जब हम हमारी फसलों में इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक फसल प्राप्त नहीं होती। हमें कौन सी प्राप्त होती है? रासायनिक, जिसमें डीएपी की मात्रा होती है, यूरिया की मात्रा होती है। और इन्हीं प्रयोगों से ज़्यादा से हमारे शरीर में जो आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही हैं जिनकी कोई पता ही नहीं है, नए नए प्रकार की बीमारी आ रही है और भयंकर भयंकर बीमारियां हैं। जो मैक्सिमम बीमारियां हो जाती है हमें कैंसर हमारे जैसे जो वर्ग के लोगों हैं उनके लिए नामुमकिन चीज़ है। कैंसर हो गए तो फिर मरना तय है हमारा, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम विदेश जा ही नहीं सकते इलाज कराने, तो क्या करेंगे? मरेंगे ना। तो इसलिए हमारा मरना निश्चित है। तो अब क्या किया जाए? हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन ये है, अगर हमारे पास में 10 एकड़ जमीन है तो उसमें से आप कम से कम 1 एकड़ जमीन में जैविक खेती करना स्टार्ट करिए। अब जैविक खेती कैसे होगी उसके लिए हमें समझना होगा। देखिए जैविक खेती में एक होता है खेती के लिए केचुआ, नाम सुना है सबने? केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र, केचुए को, ठीक है ना। आखिर केचुए को ही किसान मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जमीन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं भाई, केकड़ा भी निकलता है, छोटे छोटे मच्छर भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। केचुए को ही किसान मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुए की इसलिए कहा जाता है कि जो केचुआ होता है वो ऐसे ऐसे तत्व देता है जो हमें आवश्यक होते हैं। डीएपी से बताया जाता है, डीएपी से 10 गुना, कितना? 10 गुना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है केचुए के खाद को, जिसको हम केचुए से हम जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं वो डीएपी से 10 गुना ज़्यादा होता है।
तो अब हमें करना कैसे है, हम हमारे देखिए जो भी खेती करता है उसके पास जाहिर सी बात है घर में गाय भैंस होती है, उनसे जो हमें अपशिष्ट प्राप्त होता है गोबर, उसको हम क्या करते हैं खेतों में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं खेतों में? खाद के लिए। अभी भी हम ये करते हैं कि भाई हमारे गाय भैंस से हमें जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसको हम खेतों में डाल देते हैं, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जहाँ जिस खेत में हम डालते हैं ये, वहाँ की फसल एकदम बहुत बढ़िया होती है। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें रासायनिक खादों से दूर रहना है, यूरिया डीएपी नहीं डालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें केंचुओं के द्वारा कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में गाय है, ठीक है, गाय का हमने गोबर लेते हैं और उसको 2-4 दिन के लिए एक अलग जगह डाल देते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। उस पानी क्यों डालते हैं? ताकि उसके अंदर जो गैस होती है मीथेन, वो गैस निकल जाए। अगर हम ऐसे कैसे ही उसको एक शेड में डाल दें और उसमें केंचुए छोड़ दें तो केंचुए मर जाते हैं, क्योंकि केंचुए मीथेन गैस से मर जाते हैं। इसलिए उसको 2-4 दिन के लिए अलग डालते हैं, और उसके बाद में हम उठा के उसको जो हम एक शेड बनाते हैं उस शेड में डालते हैं, और उसमें हम केंचुए छोड़ देते हैं। केंचुए उस खाद को खाते हैं और हमारे लिए खाद बनाते हैं। केंचुए एक ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारा बिना पैसे काम करता है दिन रात। हम खेतों में मजदूर लगाते हैं, पैसे लेता है। यूरिया डीएपी छिड़काव करो, वो भी पैसा लेता है। जिसके बाद में हम कीटनाशक को छिड़काव करवाते हैं, छींचने वाला भी पैसा लेता है, छींचने वाला भी पैसा लेता है। लेकिन केंचुआ हमें बिना पैसे के काम करता है, वो भी दिन और रात, मना नहीं करता है, बस बनवा जाओ। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ आती है कि हमने खाद का प्रबंध कर लिया है इसमें, क्योंकि हमने गोबर का प्रयोग किया है, हमने खाद बना ली। एक चीज़ और होती है खाद बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं जीवो अमृत। जीवो यस, ये क्या होगा? जीवो अमृत। ये भी एक बनाने की विधि है। जीवो अमृत बनाते कैसे हैं? जिनके घर में एक देसी गाय होती है, कौन सी वाली गाय? देसी। हम और किसी गाय की बात नहीं कर रहे, होल्स्टीन गाय नहीं कह रहे हम, ना ही जर्सी, ना ही एचएफ। ये किसी भी गाय हमारे प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ देसी गाय। कौन सी? देसी गाय की पहचान क्या है? आप पहचानेंगे कैसे कि ये देसी गाय है या नहीं? बताइए। देसी गाय की सिंपल से एक पहचान होती है, जिस गाय के ऊपर खांदौड़ होती है। खांदौड़ जानते हो तुम लोग? गाय का देखिए, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ऐसा अगर है गाय, उसके ये सींग हो गए, तो जिसके बाद में ये यहाँ एक ऐसा शेप होता है, ठीक है ना? यस। तो इस जो ये होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? खांदौड़ बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वो हो सकता है। और दूसरी चीज़ होती है नाभि। उसकी जो नाभि होती है वो भी बड़ी होती है। और तीसरी चीज़ होती है उसकी झालर। झालर कहा जाता है इस वाले हिस्से में जो लटकी रहती है ना, समझ गए? ये ज़्यादा होती है। ये हमारी देसी गाय की पहचान होती है। जिस गाय की खांदौड़ होती है, जिस गाय की झालर ज़्यादा होती है, जिस गाय की नाभि होती है, वो गाय हमारी देसी कहलाती है। ठीक है। इस गाय का क्या करना है हमको? गौमूत्र का प्रयोग करना है। गौमूत्र हम लेते हैं, जैसे कि हमने 10 किलो गौमूत्र ले लिया है, हमने इसमें 10 किलो गौमूत्र ले लिया है, ठीक है। और जिसके बाद में 10 किलो ही हमने उसका गोबर ले लिया, उसी गाय का, उसको हमने रख दिया है, ठीक है। जिसके बाद में उसमें हम एक टंकी में दोनों को डाल देते हैं। उसमें हम 1 किलो गुड़ डाल देते हैं, 1 किलो हम बेसन का आटा डाल देते हैं। जिस खेत में हम डाल रहे हैं उस खेत की उसमें 2 किलो 3 किलो मिट्टी डाल देते हैं और उसको हम घुमा देते हैं, मिक्स कर देते हैं और 15 दिन के लिए ढक के रख देते हैं। 15 दिन में वो हमारा जीवामृत बन के कंप्लीट हो जाता है। उसका आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके जितनी आप उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उससे अधिक पानी में आप उसका खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। ये चीज़ हो जाती है हमारी जीवामृत बन के तैयार। और दूसरी चीज़ आती है हमारी कीटनाशक। भाई हमने फसल तो तैयार कर ली है, ऑर्गेनिक खाद भी डाल दिया है,
जीवामृत भी डाल दिया है। अब हमारे खेतों में जो इल्लियाँ लग रही हैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें रासायनिक की तरफ जाना पड़ेगा, जो कीटनाशक है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमारे घर में सब जो भी गाय भैंस रखता है सबके घर में छाछ होती है। क्या होती है? छाछ। ठीक है, छाछ को हमें 15 दिन के लिए सड़ाना है। एक मटका लेते हैं हम, मिट्टी का मटका, उसमें डाल देते हैं छाछ को। ठीक है, 15 दिन तक उसको सड़ने देते हैं। जिसके बाद में उसमें हम पपीता डाल देते हैं, जो हमारा नीम होता है ना, नीम को डाल देते हैं। इन सब को कंप्लीट करने के बाद में हमारी जो कंप्लीट होती है 15 दिन में, वो हमारा कीटनाशक के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। इसका हम प्रयोग करो। इसमें अब देखिए, इसमें ना ही हमने बाजार से कोई चीज़ खरीदी है, सारी चीज़ें हमें घर पे मिली, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट। हमारा कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। मार्केट जाके हम 10-10 हज़ार रुपये की कीटनाशक की दवाई लेके आते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का यूरिया DAP लेके आते हैं। उसकी जगह हमने क्या किया है, हमारे घर में जो चीज़ें हैं उनको, उसी का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है? जीरो। यानी कि हमने 1 लाख रुपए का अगर उत्पादन किया है तो उसमें से हम क्या करते हैं, 50 हज़ार तो हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका निकाल देते हैं। अभी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया। अगर इसमें हमारा 80 हज़ार का भी उत्पादन होता है, 1 लाख की जगह छोड़ के अगर कम का भी हो रहा है, तब हमारे लिए 80 हज़ार बिल्कुल एकदम सेफ है, क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किए ही नहीं। ये चीज़ होती है। अभी हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? अभी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये होता है कि हमारे पास ज़मीन किसानों के पास है, लेकिन हम मार्केट से 99% सामान खरीदते हैं। दाल किसान स्वयं घर पे उगा सकता है, लेकिन मार्केट से दाल खरीद रहा है। मिर्च इंसान स्वयं अपनी ज़मीन से उगा सकता है, लेकिन बाहर का खरीद के लेके आएंगे, जो केमिकल युक्त होता है, कलर्स मिला के देते हैं, वो खरीद के लेके आएंगे। हल्दी, मसाले, सारी चीज़ हम लेके आते हैं, बल्कि उनको उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन हम मजबूर हो गए। कौन करे मेहनत? और वहाँ से जो चीज़ें हमें बाकायदा पैक्ड होके आती है, वो क्या बिना केमिकल्स की होती है? नहीं। इतने दिन अगर वो कोई चीज़ उसमें रखी है, रखी ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत अनेकों प्रकार के केमिकल्स का यूज करते हैं। इसलिए बाहर का सामान बिल्कुल कोशिश ये करें कि ना के बराबर खरीदें। हमें हमारे एक क्षेत्र ऐसा, 1 एकड़ हमें ऐसा रख देना चाहिए जिससे कि हम स्वयं खा सकते हैं। हमें हमारे लिए गेहूं लगाना है, और अधिक जो आपके पास 10 एकड़ में जो 9 एकड़ जगह बच रही है, उसमें आप यूरिया DAP का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ की जो 1 एकड़ है उसमें आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ऑर्गेनिक खेती का ही प्रयोग करें, अपने गौमूत्र का ही प्रयोग करें। अभी आप देखेंगे भारत के जो उत्पादक है, जैसे कि हमारा यहाँ का गेहूँ है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, विदेश के मैक्सिमम देशों ने मना किया है कि हम भाई भारत से कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट किया तो भारत के उन फल सब्जियों में इतना ज़्यादा केमिकल है कि वो कहते हैं भाई इतना ज़्यादा केमिकल से तो आदमी बच कैसे रहा है, इतना ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं। विदेशों ने मना कर दिया है। अब हमारे ये दुर्भाग्य कहें या फिर हमारी गलती माने हम, क्योंकि जब हम शुरू स्टार्टिंग में आज से 50 साल पहले, या 50 भी नहीं कहें, हम आज से लगभग 20 साल पहले, अभी ये 10-20 सालों में ही ज़्यादा चलन आया है यूरिया DAP के, तब हम क्या करते थे? ऑर्गेनिक उगाते थे हर एक चीज़। विदेशों ने कहा है कि भाई तुम लोग काहे की फसल कर रहे हो, हमसे लो यूरिया DAP, और 1 एकड़ में बाकायदा निकालो 30 कुंटल। हमने कहा ये अच्छी चीज़ है, हम 5 कुंटल निकाल रहे थे, वहाँ 30 कुंटल निकाल रहे हैं। उनसे ले लिया, हमने दे दिया कि हमारा गोबर तुम ले लो। अब वही कह रहे भैया गोबर की खेती करो। अब हमारे समझ आ रहा है भैया हम पहले हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे थे, समझदार थे, लेकिन हम उनको अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ों को क्या पता। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले हल चलाया जाता था बैलों के द्वारा, तो
जमीन को बैलों के माध्यम से उकाड़ दिया जाता था, कल्टीवेट कर दिया जाता था, हाँक दिया जाता था। आज 100 HP के ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, 50 HP के ट्रैक्टर चल रहे हैं, राउंड मार रहे हैं, लेकिन ज़मीन उखड़ नहीं रही है, इतनी ज़्यादा कठोर हो गई है। पहले ज़मीन इतनी कठोर नहीं थी, बैल ही उखाड़ ले जाया करते थे, क्योंकि अभी हमने रासायनिकों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया है कि ज़मीन जो उसकी उपजाऊपन है वो एकदम बिल्कुल ख़त्म पे है। इसलिए अपने घर वालों से कहें, जो भी खेती करता है उससे कहें कि कम से कम हम जितना खाते हैं उतना तो हम ऑर्गेनिक करें, वहाँ की रामलीला चलने दें। कम से कम हम जो खा रहे हैं वो तो शुद्ध खाएं। सबसे ज़्यादा एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि हम जो चीज़ खर्च करते हैं ठीक होने पे, क्या करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, पैसा जोड़ते हैं, और लास्ट में क्या होता है, शरीर को ठीक कराने के लिए पैसा चला जाता है, लास्ट में ना पैसा बचा ना शरीर बचा। तो इसलिए भाई शुरू से ही उस पैसे को छोड़ के शरीर को संभाल लो, कम से कम शरीर तो बचेगा। प्रथम धन क्या है, निरोगी काया। दूसरा, घर में वो थोड़ी माया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं फिर डटते नहीं हैं अपन। घर में थोड़ी माया हो, प्रथम धन निरोगी काया, दूसरा घर में हो थोड़ी माया, और तीसरा सुलक्षणा नारी, जिसको वाइफ सुनने वाली मिल जाए, सुनाने वाली ना मिले, तो वो तीसरा सुख है। और चौथा, पुत्र हो आज्ञाकारी। प्रथम धन निरोगी काया, दूसरी हो घर में थोड़ी माया, तीसरा सुलक्षणा नारी, और चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी। जिसके पास ये चारों सुख है वो क्या है, सबसे धनवान व्यक्ति है। जिस घर में ये चारों चीज़ें, वही स्वर्ग है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के हमें समझना चाहिए और इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ की मरना तो एक दिन सबको ही है।